you all? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video, and today's video is about silent letters. Today in this video I am going to teach you about silent letter which comes between A to Z. A से Z तक जितने भी हमारे इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स आते हैं, आज मैं उन सब के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर इज़ ए. ए जब हमारे पास डबल एल वाई के पहले आता है, ए के बाद अगर हमारे पास डबल एल वाई आता है तो वहाँ पर ए साइलेंट रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िकली, लॉजिकली. हम इसको म्यूज़िकली बोलने की बजाय म्यूज़िकली बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर ए जो है वो साउंड नहीं कर रहा, ये साइलेंट है. लॉजिकली बोलने की बजाय हम इसको लॉजिकली बोलेंगे बिकॉज ए जो है जब ए डबल एल वाई से पहले आता है तो वो साउंड नहीं करता, ए उस समय साइलेंट रहता है. नेक्स्ट इज़ बी. बी से पहले अगर हमारे पास एम आता है, किसी भी स्पेलिंग में बी से पहले एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है वहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइम, लैम, थम. दिस इज़ थम नॉट थम्ब. तो यहाँ पर एम बी से पहले आया हुआ है तो यहाँ पे बी साइलेंट है. सेम एज बी आफ्टर टी. बी के बाद जब टी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है. मीन्स जब भी टी है और टी से पहले बी है तो वो बी वहाँ पर साउंड नहीं किया जाएगा, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल डाउट, सटल. तो यहाँ पे टी बी के बाद आया हुआ तो यहाँ पे बी जो है वो साउंड नहीं कर रहा, इसको हम पढ़ेंगे डाउट. बी की साउंड यहाँ पर नहीं आ रही है. नेक्स्ट इज़ सी. सी के पहले एस. सी के पहले जब एस आता है तो सी वहाँ पर साउंड नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेंट, सीन. तो सी के पहले यहाँ पे एस होने की बजाय सी यहाँ पर की वजह से यहाँ पे सी साउंड नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज़ सी के बाद जब ई और आई आता है, सी के बाद ई और आई आता है तो वहाँ पर सी की साउंड नहीं आती, सी वहाँ पर साइलेंट लेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट, साइंस. नेक्स्ट इज़ डी. जी. डी के बाद जब भी जी आता है, डी जी के साथ साइलेंट रहता है, और डी के बाद जब भी जी आता है तो जी से पहले जो डी है वो साइलेंट हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बैज, ब्रिज, बजट. अब बात करते हैं ई की. ई जब भी किसी वर्ड के लास्ट में हो, ई जब भी किसी वर्ड के लास्ट में हो तो वहाँ पर ई साइलेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर, गिव, सम, हैव. नॉट. दिस रूल डजेंट अप्लाई इफ़ ई इज़ द ओनली वोवल. अगर किसी वर्ड के पीछे एक ही वोवल है ई तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसमें हमारे पास ओ है और ई है, दोनों ही वोवल हैं. आई है और ई है, दोनों ही वोवल हैं. ओ और ई, ए और ई. मीन्स यहाँ पर हमारे पास दो वोवल हैं. लेकिन किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई है और वो ओनली वोवल है उस वर्ड में, तब वहाँ पर ई साउंड करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल बी, शी, ही. नेक्स्ट हमारा साइलेंट लेटर है जी. जी के बाद एन आए. जब भी जी के बाद एन आता है तो वो जी साइलेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन, फॉरेन, साइन. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ. यदि जी किसी वर्ड के मिडल में आए देन वी प्रोनाउंस जी. अगर किसी वर्ड के मिडल में आता है जी तो हम उसको जी को प्रोनाउंस करते हैं, तब वहाँ पे वो साउंड करेगा. लेकिन अगर एंड में आ रहा है वो और एंड में उसके बाद एन है तो वो जी वहाँ पर साउंड नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इग्नोर, सिग्नेचर. अब आप ये देखोगे यहाँ भी जी के लास्ट में एन है और यहाँ भी जी के लास्ट में एन है, बट ये लास्ट में है, इसके बाद में कुछ नहीं है. ये जी के बाद एन है और ये लास्ट लेटर्स हैं इस वर्ड के, और यहाँ पर ये जी एन और ये सिग्नेचर में जी एन, ये मिडल लेटर्स हैं. तो जब जी एन मिडल लेटर्स में आए, किसी वर्ड के मिडल में आए, तो वो प्रोनाउंस करेगा जी.
और अगर वो लास्ट में आते हैं और जी के बाद एन आता है तो वो जी जो है साइलेंट रहेगा। आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ जी के बाद एच आए तो जी साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट, डॉक्टर, फाइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एच। एच कुछ फ्यू वर्ड्स हैं जो एच से शुरू होते हैं और एच उनमें साइलेंट होता है। कुछ एक वर्ड है ये जो एच से शुरू होते हैं और वहाँ पर एच साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर। तो यहाँ पर एच से शुरू है ये सभी वर्ड, बट यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लेटर की तरफ जो है के। के वर्ड जब भी कोई वर्ड के एन से शुरू होता है, के एन से शुरू होता है तो वहाँ पर के साइलेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नी, नो, नाइफ, नॉट। तो यहाँ पे के एन से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स में के साइलेंट है। वर्ड जो साउंड कर रहा है वो एन से कर रहा है। नेक्स्ट इज़ एल। एल के बाद अगर एफ आता है, एम आता है, के आता है और डी, तो एल साइलेंट रहता है। मीन्स एल बिकम्स साइलेंट व्हेन उसके बाद जब क्या आता है एफ, एम, के, डी। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ का एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले हम। हाफ, काफ। तो एफ़ के यहाँ पर एल के बाद क्या है, एफ है। सेम एज एम का एग्जाम्पल देखते हैं हम, काम, पाम। के का एग्जाम्पल हम देखेंगे वॉक, टॉक, चॉक। तो यहाँ पे एल के बाद के है जो कि साइलेंट है। यहाँ पे एल के बाद एम है, दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो कि साइलेंट है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डी। एल के बाद नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है डी। सॉरी, लेटर है ये, ना कि वर्ड। तो डी से पहले जब एल आता है या एल के बाद जब डी होता है तो वो एल साइलेंट होता है वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुड, शुड, वुड। तो यहाँ पर एल के बाद डी है और ये एल साइलेंट है, ये अब ये प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज़ एन। जब भी वर्ड के लास्ट में एम एन इकट्ठे आते हैं, एम एन वर्ड के लास्ट में आते हैं तो एन वहाँ पर साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटम, कॉलम, डैम। दिस वर्ड इज़ डैम। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में एम एन है और यहाँ पर एन जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी। पी से रिलेटेड यहाँ पर 2-3 अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं, जब भी कोई वर्ड पी एस से शुरू होता है, पी एस से शुरू हो तो पी एस से शुरू होने वाले वर्ड में पी साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट है वर्ड जब पी एन से शुरू होता है, पी एन से शुरू होने वाले वर्ड में भी पी साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमेटिक, न्यूमोनिया। सो आई होप कि पी से रिलेटेड ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पी एस से शुरू होता है जब कोई वर्ड स्टार्टिंग में पी एस होती है तो वहाँ पे पी साइलेंट रहता है, और स्टार्टिंग में पी एन होता है तो वहाँ पे भी पी साइलेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल है पी एन के न्यूमेटिक एंड न्यूमोनिया। तो यहाँ पर पी एन से शुरू है तो पी साइलेंट है। सेम एज न्यूमोनिया भी पी एन से शुरू है तो पी साइलेंट है। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है साइलेंट लेटर वो है टी। टी के बाद जब भी सी एच आए, टी के बाद जब भी सी एच आए तो वहाँ पर टी साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैच, स्केच, वॉच। सेम एज टी के बाद जब भी ई एन आता है, ई और एन हो, तो वर्ड के लास्ट में जब भी ई एन होता है और ई एन से पहले हमारे पास टी है तो वो टी वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिसन, ऑफन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में ई एन है और ई एन से पहले टी है जो कि यहाँ पर साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है टी के बाद अगर हमें एल ई मिलता है, टी के बाद एल ई वर्ड के लास्ट में आए, एल ई वर्ड के लास्ट में है और वो टी के बाद है, टी उससे पहले है तो वहाँ टी साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसल, कैशल, विशल, हसल। तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में एल ई है और उससे पहले टी है तो ये टी यहाँ पर साइलेंट है।
नेक्स्ट साइलेंट लेटर इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू, जब भी कोई वर्ड डब्ल्यू आर से शुरू हो, जब भी कोई भी वर्ड डब्ल्यू आर से शुरू होता है, डब्ल्यू वहाँ पर साइलेंट रहता है, मतलब डब्ल्यू आर के साथ साइलेंट रहता है, बट वो वर्ड डब्ल्यू आर से शुरू होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रैप, राइट, रोंग, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डब्ल्यू आर से हमारा वर्ड शुरू है, तो डब्ल्यू साइलेंट है, हम इसको रैप पढ़ेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर साउंड नहीं करेगा। सेम एज़ जब भी कोई वर्ड डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले वर्ड में डब्ल्यू साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, होल। नेक्स्ट डब्ल्यू, जब भी एस के बाद डब्ल्यू हो, एस के बाद जब भी डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू वहाँ पर साइलेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आंसर, यू कैन सी डब्ल्यू से पहले यहाँ पर एस है, एस के बाद डब्ल्यू है, तो ये यहाँ पर ये वो जो है साउंड नहीं कर रहा। तो ये थे कुछ लेटर्स जो कि साइलेंट रहते हैं जब हम इंग्लिश रीड करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू while you are reading anything in English. Please do subscribe my channel, like this video. Thank you.